Hello student, today continue chapter improvement of the food resources. Today we study about the beekeeping. You know that the honey is the use for the various purpose of the medical purpose. So for a extra benefit and very low budget, low investment, we earn the money. दैट मीन्स बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हनी का जो होता है, हनी जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं कुछ मेडिसिन में, और ऐसे भी एक खाने के रूप में भी आज इंडिया में ज़्यादा किया जाता है। बहुत लोग देखिए वेट घटाने के लिए हनी और उसके साथ वो नींबू का यूज़ करते हैं जिससे कि वेट कम हो जाए। और बहुत से जो मेडिसिन में है जिसमें क्या होता है, जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें हनी का इस्तेमाल होता है। तो अब इसका क्या होता है कि पहले नेचुरल जो था उसका हम लोग इस्तेमाल करते, कहीं हनी लगाया है उसी का हम लोग ढूंढ ढूंढ के जंगलों में करके भी हनी को कलेक्ट करते थे। लेकिन वो बहुत ही टफ काम है, कहने मतलब कहाँ लगाएगा, किधर होगा, कितना ढूंढेंगे। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है हनी का प्रोडक्शन जितने मात्रा में हमको चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत से कंपनियां, अब क्या है कि बहुत से कंपनियां, बहुत से किसान अब क्या कर रहे हैं, हनी का एक फार्मिंग, उसको बी फार्मिंग कहते हैं। ये बहुत कम बजट में होता है, ठीक है। इसमें बहुत पैसे की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो अब क्या होता है कि अच्छा वैरायटी के लिए, तो गुड वैरायटी फॉर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द हनी बाय द सब गुड ब्रीड ऑफ हनी, जैसे गुड अच्छे क्वालिटी का जो अगर होंगे, तो इटालियन जो होता है जो बहुत ज़्यादा ही वो क्या कहते हैं कि आपके ज़्यादा हनी बनाता है। तो दैट मीन्स द लोकल वैरायटी जिसका जो होता है इसको हम लोग एपिका, क्रेना, इंडिका, जो इसको इंडियन बी कहते हैं, एंड एपिस डोरोसाटा इसको उसको रॉक बी कहते हैं, और ए फ्लोरा मतलब एपिस फ्लोरा द लिटिल बी, एंड इटालियन वेराइटी Apis mellifera has also brought increase the yielding of the honey. That means कि ये जो varieties है, ये क्या होता है कि ये ज़्यादातर क्या होता है, हनी ज़्यादा ही प्रोडक्शन करता है। इसलिए अब हनी के प्रोडक्शन में अच्छे क्वालिटी का जो हनी भी होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए देखिएगा कि उसके एक बहुत छत्ता बनाया जाता है मोम का, और उसको फूलों के बीच में रखा जाता है। तो दिस इज द वेराइटी द कॉमनली यूज द कमर्शियल पर्सन हनी प्रोडक्शन। कमर्शियल करने के लिए जैसे देखिए आजकल जो आपका डाबर का हनी, पतंजलि का हनी जो आपको ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल है। तो इटालियन बी हैव द हाई कलेक्शन। उसका कारण क्या है कि उसका जो कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हनी बी होता है वो नेक्टर को लाता है और अपने छत होता है उसमें वो रखता है। तो इटालियन विद हाई कलेक्शन ऑफ द कैपेसिटी दिस्टिंग sometimes less they stayed give the we have beehive in the long period, वो बहुत ज़्यादा दिन तक अपने हाइव में रहता है। द ब्रीडिंग वेरी वेल द कमर्शियल हनी प्रोडक्शंस बी फार्मिंग इज फार्मिंग द प्राइस टू स्टेबलाइज। तो ये जो इस्तेमाल जो इटालियन बी जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कहते हैं हनी बी में ज़्यादा करते हैं। और एक और भी बात है, द नॉट ओनली डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ द बी, some also factor are involved for the honey productions, such that it depend on the flower available of the bee, मतलब for the nectar pollen collections। यानी कहने का मतलब ये जरूरी है कि उसके लिए तो एक तो आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, उसके बाद आपके एक फूलों का ज़्यादा फूल होंगे, ज़्यादा फूल जहाँ पर होंगे वहीं पर वो नेक्टर ज़्यादा उसको लेंगे, और तभी जाके क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा। इसलिए ज़रूरी है कि आपके उसको हनी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगाए, ऐसे फूल जो हो जिसमें नेक्टर ज़्यादा बनता हो, pollen grain। In addition, the adequate quality of the pasturage is the kind of the flower available that determine the taste of the honey। और एक बात और भी है, हनी का टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे फ्लावर के बीच में हनी को आपने मतलब बी कीपिंग किया है। तो आज के डेट में अच्छे क्वालिटी के लिए हम लोग फूल को भी ऐसा लगाते हैं जिसमें क्या है कि वो ज़्यादा ज़्यादा नेक्टर उसमें हो और उसकी क्वालिटी बेटर हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हनी बी जो है बहुत ही कम लो बजट में, वेरी लो बजट और हाई अर्निंग इसमें जो आपका है, ये भी एक एडिशन तरीका है जिससे क्या है कि किसान लोग जो और एक
और अदर जो लोग इस पर डिपेंडेंट है, कुछ लोग तो इसको कमर्शियल रूप में फार्मिंग करके हनी बी को करके प्रोडक्शन कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये कंप्लीटेड योर चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेस। In this chapter, we study firstly about the cattle farming, second is the poultry farming, third is fish farming, and lastly we study about the bee farming. ओके बच्चों, तो इस पे आप अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।